बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? होपफुली सब जो है ना खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो में हम मैपल लीफ के ऊपर बात करेंगे। लास्ट टाइम जब इसकी वीडियो बनी थी तो ये डिस्कशन हुई थी कि 100 से 103-4 वाले जोन में ये अच्छा इस जोन में आ सकता है, हमें इस जोन से इसको बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक गैप था जो कि फिल्ड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट है, रिजेक्शन ब्लॉक है, जहाँ से हम एक बाइंग कर सकते हैं। तो मार्केट जो है 100 आई, लेकिन इसको भी थोड़ा सा ब्रेक इन किया और तकरीबन जो है ना 97 का जो है एक लो लगाया, फिर यहीं से जो है ना शार्प रिबाउंड हुई है। तो इस वीडियो में इसका दोबारा से डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास इसकी कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो नहीं है। अच्छा, इससे ऊपर हमारे पास जो प्रीवियस एक रेजिस्टेंस थी वो ये थी ऑलमोस्ट तकरीबन 120 के राउंड अबाउट। वो इससे और कोई रेजिस्टेंस नहीं। 2000 तकरीबन 17 में लगाया हुआ और 2000 तकरीबन 25 में जो है ना इसने दोबारा से इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तकरीबन वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेक किया, लाजमी ब्रेक किया, और तकरीबन ऊपर की तरफ क्लोजिंग देने के बाद ऊपर से शार्प रिजेक्शन फेस हुई है 130-32 से। तो ये हम मार्क कर लेंगे, ये हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट को शार्प किस्म की एक रिजेक्शन फेस हुई है। जब ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड इसका यहाँ से एक जो बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ तकरीबन 50 के ब्रेकआउट के बाद, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है इसकी 50 वाली, इसको ब्रेकआउट के बाद जो इसका बाइंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ वो एक सॉलिड किस्म का एक बाइंग ट्रेंड था कि मार्केट जो है ना जस्ट कह दे कि एक बाइंग फेज में ही रही है। इसने बीच में कोई भी एक मेजर लो जो है ना वो क्रिएट नहीं किया। ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, फिर ये हाई था, फिर ये लो था और ये हाई था। जो ट्रेंड वीकली टाइम फ्रेम, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इसका बुलिश ही चल रहा है। ठीक है। अच्छा, ये हाई था तो इससे पीछे की जो मेजर स्विंग है वो हमारे पास जैसी बात है एक मेजर सपोर्ट है। हम सबसे पहले इस जोन को मार्क कर लेते हैं। हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, यह हमारे पास तकरीबन आ रहा है 90 से 96 के दरमियान, और देखिए मार्केट तकरीबन यहाँ तक आई है, इसको टैप किया, यहीं से जो है ना फ़ौरन से शार्प रीबाउंड हुई है। ऑर्डर ब्लॉक को जस्ट इसने टैप किया, टैप करते साथ ही यहाँ से फ़ौरन से रीबाउंड हो गई है। तो नो डाउट शेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पोटेंशियल इसमें मौजूद है। पायनियर सीमेंट को भी ये जो है ना एक्वायर कर रहा है, तो इसमें अपसाइड पोटेंशियल का मौजूद है। ये तकरीबन 150-170 तक जा सकता है, लेकिन पूरे साल का बता रहा हूँ, अभी का नहीं बता रहा, ये पूरे साल में यहाँ तक जा सकता है। अगर हम नीचे से कोई ट्रेंड लाइन भी लगाएं तो वो भी बहुत दूर है, अभी फ़िलहाल हमारे पास ट्रेंड लाइन की सपोर्ट अभी फ़िलहाल नहीं है, करीब करीब। अब अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास एक चीज़ यहाँ पे मौजूद है जो कि थोड़ा सा मार्केट को दोबारा से नीचे की तरफ खींच सकती है। ये वाला गैप ये पड़ा हुआ तकरीबन 92 पे, ये एक गैप है जिसको मार्केट ने फिल नहीं किया। वो ऊपर वाला गैप जो था वो ऑलरेडी फिल्ड था, मार्केट ने गैप लगाया था लेकिन फिल्ड कर दिया था। ये वाला गैप जो है अभी तक फिल्ड नहीं है, और अगर ये रिट्रेस होता है तो ये वाला बेस्ट रीजन होगा इसको बाइंग करने के लिए। तकरीबन 92 वाला यहाँ पे हमारे पास गैप पड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा रीजन होगा इसकी बाइंग के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक सेटअप देखें, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि ये 3 कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुई है कि नीचे से लिक्विडिटी स्वीप होके इनसाइड क्लोजिंग आई हुई और अगली कैंडल बुलिश क्लोज हुई है पिछली कैंडल से अब। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेटअप होता है बाइंग के लिए। इससे अच्छा रिवर्सल पैटर्न है ही नहीं कोई, आपका मॉर्निंग स्टार एंड स्टार से अच्छा कोई रिवर्सल पैटर्न है ही नहीं, जिसको आप एक दफ़ा कैच कर लें तो लॉन्ग टर्म की पोजीशन आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका दोबारा से यहीं पे एक सॉलिड किस्म का कोई यहाँ पे कोई ये इस तरह का पैटर्न क्रिएट होता है मॉर्निंग स्टार वाला, तो वो एक आपको लॉन्ग पोजीशन देगा कि आपके जो है ना काफ़ी लॉन्ग टर्म उसको तकरीबन फुल क्वार्टर तक भी उस पोजीशन को होल्ड कर सकेंगे, अनलेस अनटिल मार्केट में कोई मेजर रिवर्सल जब तक ना। अच्छा, ऊपर से हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी आ रही है, और इसने जो है एक ये सपोर्ट थी जो कि इसको बार बार ले रहा था, तकरीबन 115 वाली, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा से नीचे तकरीबन 97 का जो है ना एक लो लगाया। अच्छा, फ्राइडे क्लोजिंग की बात करें सॉरी, फ्राइडे की क्लोजिंग की बात करें तो फ्राइडे की क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है। नीचे से लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ से फ़ौरन से रिबाउंड हुआ, यहाँ पे गैप पड़ा हुआ था, फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ, तो मार्केट ने यहाँ से स्ट्रॉन्ग शार्प किस्म की एक रिजेक्शन ली और एक अच्छी क्लोजिंग दी। अच्छा, अब इसको ऊपर साइड पर हर्डल किया, ऊपर साइड पे इसको जो हर्डल फेस हो रहा है वो ये है, ये एक सेल का ऑर्डर ब्लॉक है और ये रजिस्ट सपोर्ट भी थी जिसको ऑलरेडी इसने ब्रेक किया हुआ।
तो तकरीबन अप साइड का पोटेंशियल इसमें 114.15 तक मौजूद है कि 114.15 तक चली जाएगी। अब यहाँ पे क्या हमारे पास एक तो ये सपोर्ट थी जो ब्रेक हुई है, जो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुई है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस है। तीसरा हमारे पास यहाँ पे एक सेल का ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये तीनों चीज़ें जो मार्केट को यहाँ पे हार्ड कर सकती हैं, यहाँ से मार्केट को दोबारा नीचे की तरफ पुश कर सकती हैं। तो 114.15 तक इसमें पोटेंशियल मौजूद है। अगर किसी ने यहाँ से बाइंग की हुई है 100 से, तो तकरीबन 114.15 पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अपना कुछ शेयर वो रिलीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हैं। लाजमी करना चाहिए। ये एक एरिया है जहाँ पे मार्केट को सेलिंग प्रेशर फेस हो सकता है, क्योंकि इंडेक्स भी अभी तक 100% कन्फर्म नहीं हुआ कि वो बुलिश फेज में आ चुका है। तो इंडेक्स भी हल्का सा रिबाउंड हुआ है फ्राइडे वाले दिन। तो ये वाला शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा रिबाउंड हुआ है और इसमें पोटेंशियल मौजूद है कि भी 115 तक जा सकता है। तो 114.15 पे लाजमी हमें छोटी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। तो उसके बाद जो है ना ये दोबारा से नीचे आ सकता है। दोबारा से आने के बाद उसके पास जो मेजर जो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ से हम इसमें बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ये वाला जोन होगा तकरीबन 103 वाला। 103 अगर ये ब्रेक करता है तो फिर देन हमारे पास कह देंगे हम, अगर जस्ट सिर्फ इसी कैंडल की बात करें, पीछे नीचे की तरफ नहीं जाते, तो इसी कैंडल में हमारे पास एक ये रिजेक्शन ब्लॉक जो इसने क्रिएट किया है विक का जो 50% है, ये इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 100 पे ही आ रहा है ये। तो 100 से इसमें दोबारा बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से इसको रिजेक्शन फेस होती है, मार्केट दोबारा नीचे आती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तकरीबन ये 103 है और ये 100 है। तो कह देंगे 100 से 103 वाला जोन जो है जहाँ से मार्केट में दोबारा से बाइंग एक्सपेक्ट की जा सकती है, वही रीजन आगे हमारा जो पहले भी सजेस्ट किया था 100 से 103 के दरमियान से बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये एरिया ब्रेक होगा तो देन 92 वाला जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। यहाँ पे हमारे पास गैप पड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम एक ट्रेड प्लान करते हैं तो इंशाल्लाह ये हम एक लॉन्ग टर्म ट्रेड जो है ना प्लान कर सकेंगे। तकरीबन 130 तक यहाँ से हम गेन हासिल कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहीं से एक पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी बाइंग करें, चंक्स में बाइंग करें, बड़ी बाइंग ना करें। बड़ी बाइंग आप बिल्कुल भी ना करें। इस वक्त जो ईरान यूएस का कन्फ्लिक्ट है वो भी अभी तक पूरा रिजॉल्व नहीं हुआ, उसमें भी जो है ना थोड़ा सा डेवलपमेंट बाकी है, वहाँ से कोई पॉजिटिव फीडबैक आना बाकी है जो मार्केट को सपोर्ट करें। तो अभी इसमें पोटेंशियल मौजूद है यहाँ से यहाँ तक जाने का, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हो सकती है। तो दोबारा से हमारे पास वही रीजन आ जाएगा 100 से 103 तक, जहाँ से हम इसमें बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये रिजेक्शन ब्लॉक वाला रीजन है जो विक का 50%, ये इंपॉर्टेंट होता है जहाँ से मार्केट का रिबाउंड होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस यहाँ भी मैं एक चीज़ बता दूँगा, हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है 27 फरवरी से। हमारी क्लासेज हैं ऑनलाइन क्लासेस हैं। 26 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन है। अगर आप इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो लाजमी इनरोल करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी कि जो आप सीखेंगे, उसके बाद कोई भी एक अच्छी बुलिश मूव आप मिस नहीं कर सकेंगे। वॉल्यूम का बताया जाएगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, कैंडलस्टिक के पैटर्न बताए जाएंगे, बेस्ट रिवर्सल पैटर्न कौन से है, कहाँ से आप एक अच्छी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, एग्जिट कैसे ले सकते हैं, सब चीज़ें इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताई जाएंगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो लाजमी इनरोल करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। उसकी बेस पे आप कोई भी अच्छी मूव जो है मिस नहीं करेंगे, ना सेल वाली ना बाय वाली। अच्छा, तो इसमें स्टिल पोटेंशियल मौजूद है। यहाँ से 115 तक जाने का पोटेंशियल मौजूद है। तो 115 पे लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें। 115 पे क्लोजिंग आएगी तो देन हम इसको अपसाइड पोटेंशियल देखेंगे 125-30 तक। फिलहाल इसमें 115 तक पोटेंशियल नजर आ रहा है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें ट्रेंड लाइन की वजह से, इस रेजिस्टेंस की वजह से, ऑर्डर ब्लॉक की वजह से थोड़ा सा रिजेक्शन फेस हो सकता है। तो दोबारा से हमारे पास ये एक अच्छा रीजन होगा 100 से 103 तक, जहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। और 92 वाला तो हमारे पास बहुत अच्छा रीजन है लॉन्ग टर्म पोजीशन क्रिएट करने के लिए। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो में यही अपडेट देनी थी मैपल लीफ की। इंशाल्लाह जो है ना आपको सारी जो है ना पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो होपफुली आप जो है ना आप पोजीशंस को जो है ना चंक्स में क्रिएट करेंगे ताकि एक बड़ी बाइंग ना करके एकदम ना फंसें। तो फ्री कैश लाजमी हैंड रखें। आजकल लाजमी फ्री कैश की ज़रूरत है क्योंकि मार्केट अच्छी अच्छी पोजीशन जो है ना क्रिएट कर रही है। मुझे दुआ में याद रखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।